Hello everyone, my name is Vignesh Mewada. You are watching InFunds. So this is the first episode, a stock market for beginners. We are coming with a video series. So for that, just subscribe our channel and hit the bell icon. So let's move ahead. So पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है. उससे पहले एक फन फैक्ट्स आप जान लीजिए, ठीक है. अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी ने भी MRF का 2001 में शेयर परचेस किया होता, अप्रॉक्सीमेट 710 रुपीज़ का शेयर था 2001 में, एंड करंटली उसका पर शेयर प्राइस है नियर बाय 1 लाख रुपीज़ इन 2023. सो दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट. वेट, ये एग्जाम्पल का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंटर हो जाइए एंड पैसे बन जाएंगे. नो, अगर मार्केट में प्रॉफिट बनता है तो लॉस भी तो बनेगा ना डार्लिंग. सो लेट्स मूव अहेड. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक मार्केट. ठीक है, स्टॉक मार्केट एक बेसिकली वी कैन से कि अगर आप बिजनेस ओनर है एंड आपको अगर छोटा मोटा लोन चाहिए तो आप डायरेक्टली बैंक के पास जाके एक लोन ले सकते हैं. बट अगर आपको बड़ा कैपिटल चाहिए तो इसीलिए कंपनीज क्या करते हैं, IPO लॉन्च करते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करते हैं, जिससे वो पब्लिक का जो फंड होगा वो सारा कलेक्ट करेंगे एंड देन आफ्टर वो अपने कंपनी में वो पैसा लगा के अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का कोशिश करेंगे. अब बिजनेस है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट दिखता है तो लॉस भी तो आएगा ही ना. ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अगर आपको नहीं पता है तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, बेसिकली अगर मैं सबसे ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज जो प्राइमरी है हमारे इंडिया के वो बेसिकली 2 है. फर्स्ट इज़ अ BSE इज़ बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड इज़ अ NSE इज़ अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, अगर मैं स्टॉक मार्केट में बात करूँ तो करंटली टॉप 5000 कंपनियां हैं इन द स्टॉक मार्केट ओवरऑल के हिसाब से. ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि 5000 कंपनी में से एक शेयर पिक करना इट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट. अग्रीड, डिफ़िकल्ट ज़रूर है. एंड आपको ये भी डाउट होगा कि मार्केट का मोमेंटम कैसे पता चलेगा. अब 5000 स्टॉक को तो हम एक साथ ट्रैक नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस. सो फॉर दैट देर इज़ अ 2 मेजर रोल. फर्स्ट इज़ अ निफ्टी 50. बेसिकली निफ्टी 50 क्या होता है, जिसमें टॉप 50 कंपनियां होगी. ओवरऑल स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे होंगे वो सारी की सारी कंपनियां टॉप निफ्टी 50 में आएगी. अब बात करते हैं सेम निफ्टी बैंक की. बेसिकली निफ्टी बैंक जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के टॉप स्टॉक्स होते हैं. ठीक है, ये 2 से आप ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, लाइक अपवर्ड जा रहा है मार्केट या डाउन ट्रेंड हुआ है, वो आप पता लगा सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द प्रोसेस. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास फर्स्ट डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं. फर्स्ट इज एन आधार कार्ड, सेकेंड इज अ पैन कार्ड एंड द थर्ड इज अ बैंक अकाउंट. ठीक है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे जो रहते हैं वहाँ पे, वैसे डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे आपके जितने भी आप शेयर परचेस करने वाले ओवरऑल वो सारे के सारे आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं. ठीक है, सो बेसिकली उसके लिए आपको ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा. अब इसके बीच में ब्रोकर्स होते हैं, लाइक आई पर्सनली यूज Zerodha एंड Groww. अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी टू ओपनिंग योर डीमैट अकाउंट. ठीक है, अब डीमैट अकाउंट बन गया, आपको बेसिक आइडिया आ गया लाइक क्या होता है स्टॉक मार्केट, हाउ द शेयर्स आर लिस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट एंड पूरे स्टॉक मार्केट को आपको ट्रैक कैसे करना है, जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी से. ठीक है, अब समझते एक और चीज़. लेट्स अज्यूम आपको बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये होता है, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे सम अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म गेन. ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट. एंड अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग बेसिकली इट्स अ 1 डे और 1 मंथ गेम होता है. आप स्टॉक आज परचेस करेंगे, आपका 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ अप गया तो आप सेल आउट कर देंगे उस स्टॉक को. ठीक है, वो इंस्टेड होता है. अब वो इंस्टेड है तो उसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है. और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ सो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि रातों रात पैसा डबल हो जाएगा. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसमें आपको मिनिमम कोई भी अगर आप स्टॉक परचेस कर रहे हो, अगर आपको एक अच्छा रेवेन्यू और अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको 5 to 8 ईयर्स तक वो स्टॉक को होल्ड करके रखना पड़ेगा टू यू. अब अगेन जो भी आप स्टॉक पिक कर रहे हो उसको आपको बैकअप का सारा डेटा आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा खुद से. अगर आपको एनालाइज एंड ऑल नहीं आता है
तो हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि कैसे स्टॉक पिक करना है, कौन सा स्टॉक में क्या क्या आपको चेक करना चाहिए, जो पैरामीटर्स होते हैं और एवरीथिंग। ठीक है, सो ये एक हो गया इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट्स जंप द लास्ट अपर। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि एक बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग क्या होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स जंप टू द कंक्लूजन। ठीक है, सो द कंक्लूजन ऑफ दिस कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में लाइक वी कैन से कि स्टार्ट करना है सब चीज़ें, तो ये 8 सेकेंड की जो रील्स आप देखते हो उसमें अगर कोई आपको लाइक गाइड कर रहा है कि ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक खरीद लो, डोंट डू दैट। आपका खुद का मेहनत का पैसा है, फर्स्ट थोड़ा सा आप खुद से रिसर्च करो। और बेसिक रूल ये कहता है कि अगर आपको जो कंपनी के बारे में पता है सिर्फ उसी में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी आगे और स्मूथ होने वाली है, बिकॉज हम जो वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं इसमें कंटिन्यू हम बैक टू बैक वीडियोस लेके आने वाले हैं आपके लिए, जिसमें हम पूरा स्टॉक मार्केट कवर करने वाले हैं फ्रॉम वी कैन से स्क्रैच टू एडवांस लेवल की सारी स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग इसमें कवर होने वाला है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वीडियो है, इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें इसमें कवर की है। अपकमिंग में हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे भी जाने वाले। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्या कि अपकमिंग जितने भी वीडियो सीरीज है हमारी वो आप तक पहुंचे एट अ टाइम।